हो 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 जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। बचदी ही नहीं मैं इन्ना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे वादे किए थे, गाने, इतने कॉन्सर्ट, पैसा, ये वो आपको सब मिलेगा। मुझे अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं तो शायद मैं ना गिन सकूं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल हैं ना, या इवन के मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी मैं गया हूं, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यार हमने चलो इसकी एक वीडियो से लाख, 2 लाख या 50,000 कमाया, हम 2-3 हज़ार इसको दे दें। मुझे इंडिया से ऑफ़र्स तो बहुत आई थी, ठीक, और वहाँ पे एक मेरी वीडियो 40-40 मिलियन पे गई है। अब तो सबसे पहला मेरा जो इंटरव्यू किया था ना, MY के वालों ने किया था। इनके बाद जब मैंने फिर उस MY के वाले बंदे से पूछा तो उसने कहा जी नहीं, वो मैंने उनसे 2-3 लाख रुपया तुम्हारा मांगा था, तो उन्होंने इतने नहीं दिए। मैंने कहा भाई जब मैंने नहीं लेने थे तो आपने क्यों मांगे हैं? मैंने चैनल बनाया हुआ है ना, तो वहाँ से लोगों ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई हमने आपके लिए इतने पैसे भेजे थे, आपको मिले? कोई कहता हमने आपके लिए ये भेजा था, आपको मिला? मैंने कहा भाई मुझे मिला होता तो मैं यहाँ पे बैठा होता। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए हैं, चाहे फ़ेसबुक आप देखें, यूट्यूब देखें या टिकटॉक देखें, ज़ुहैब सागर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत से चैनल्स ने इनका इंटरव्यू किया है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया था तब हमने इनके हालात देखे थे, इनकी वीडियो सब ने देखी हुई है जो वायरल हुई थी। तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब और काफ़ी परेशानी में थे ये। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इतने फ़ेमस होने के बावजूद इनके हालात किस तरह के हैं और किन परेशानियों में मुब्तला हैं और किन मुश्किलात से सामना कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ुहैब भाई, आप बताएँ कि जब हमने आपका फ़र्स्ट इंटरव्यू देखा था तो उसमें आप काफ़ी रफ़ कपड़े पहने हुए थे, काफ़ी आपके हालात जो ख़राब नज़र आ रहे थे, और आप शायद उस वीडियो में आपने बोला था कि जी मैं नशा वग़ैरह भी करता हूँ। तो तब आपकी ज़िंदगी के हालात क्या थे? अभी फ़ेमस होने के बाद आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े हैं? अभी भी ज़िंदगी वैसी है या बदल चुकी है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि तब मेरे जो हालात थे ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, ठीक है? और घर के जो मतलब माली हालात, जो भी सारी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है? और मैं तब नशा भी करता होता था, ठीक है? तो नशा तो ख़ैर लोगों के इतने प्यार की वज़ह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने वादा किया था। तो जो बाकी रही बात हालात की, तो हालात मेरे भाई जैसे थे वैसे ही हैं। लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे वादे किए थे, बहुत से लोगों ने मुझे मतलब कहा था कि आपको इधर लेके जाएँगे, आपके ये गाने, ये फ़िल्मों में वीडियो, ये गाने, इतने कॉन्सर्ट, पैसा, ये वो आपको सब मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से मुझे पूरी दुनिया ने पसंद किया था। लेकिन अभी तकरीबन 3 मंथ हो गए हैं, ढाई 3 मंथ हो गए हैं। आज तक कहते हैं ना कि 1 रुपए की हेल्प वो किसी ना तो चैनल वाले ने की है, ठीक है? और ना ही किसी और बंदे ने की है, ना किसी स्टूडियो वालों ने की है, ना किसी ने भी नहीं की। तो हालात मेरे बिल्कुल वैसे ही हैं, माली हालात, ठीक है? और मतलब स ज़िंदगी वैसे ही गुज़र रही है आपकी। अच्छा ज़ुहैब भाई, आप हमें ये बताएँ कि त ढाई 3 माह के अंदर कितने चैनल्स हैं जिन्होंने आपके इंटरव्यूज़ किए हैं? मुझे अगर मैं गिनना स्टार्ट करूँ तो शायद मैं ना गिन सकूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल हैं ना, या इवन के मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी मैं गया हूँ, उन्होंने भी मुझे बुलाया। तो कोई एक आध होगा जिसने ना किया हो, लेकिन मोस्टली तकरीबन हर यूट्यूब चैनल वालों ने मेरा इंटरव्यू किया था। और जिस भी, इवन के मैं आपको ये बता दूँ, जिस जिस यूट्यूब वाले ने मेरा इंटरव्यू किया है ना,
अभी वो इंटरव्यू लेके जाता था तो 2 घंटे बाद वो अपलोड करता था। जब वो सुबह उठते थे ना तो वो वीडियो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इस यहाँ पे मतलब लाखों में लोग उसको देखते थे। तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप भी यूट्यूबर हैं, तो जिनके व्यूज़ ऐसे मिलियंस में आते हैं वो पैसे कमाते हैं। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यार हमने चलो इसकी एक वीडियो से लाख, 2 लाख या 50,000 कमाया, हम 2-3 हज़ार इसको दे दें। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। तो माशाल्लाह जितने एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, 3-4 चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया हुआ था और उनकी 4-4, 5-5, 100 वीडियोज़ उन्होंने डाली हुई थी। तो हर वीडियो पे 50 व्यूज़, 30 व्यूज़, 40 व्यूज़। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करके गए हैं। तो सुबह उनका मेरी वीडियो का व्यूज़ एक तरफ, बाकी सारी वीडियोज़ के व्यूज़ एक तरफ। मेरी वीडियोज़ ने उनके चैनल मोनेटाइज़ किए, लेकिन उन्होंने फिर भी ये नहीं सोचा कि हम चलें इसकी कोई हेल्प ही कर देते हैं। जिस तरह से आपने मुझे ये सूट पहना दिया है, ये घड़ी पहना दी है, आपका बहुत शुक्रिया है। लेकिन किसी और ने मतलब इतना तक भी नहीं समझा कि यार चलें इसको एक जूती लेके दे दें। इतने मतलब किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं की गई आपको, ये जितनी भी सपोर्ट थी बातों की हद तक रही है। अच्छा ज़ुहैब भाई, ये बताएं कि आपको इंडिया के सिंगर कुमार सानू से कंपेयर किया जाता है कि आपकी आवाज़ उनसे मुशाबत रखती है, तो क्या आपको इंडिया से भी कुछ ऑफ़र्स वगैरह आई हैं? जी, मुझे इंडिया से ऑफ़र्स तो बहुत आई थी, ठीक है ना। कि क्योंकि मेरी जो वीडियो थी ना वो इंडिया जो चैनल्स हैं ना उन्होंने भी चलाई थी, ठीक है। और वहाँ पे एक मेरी वीडियो 40-40 मिलियन पे गई है। अभी तक भी उधर मतलब वो चलती है। तो सबसे पहला मेरा जो इंटरव्यू किया था ना एम वाई के वालों ने किया था। तो उनको इतने लोगों ने कॉल की, लेकिन उनका जो एक बंदा है ना वो मेरी समझ से बाहर था। उसने पता नहीं ना तो मेरा रब्ता करवाया, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारे हैं ना आर्मी के जो हैं वो एएनएफ वाले, इन्होंने भी उनसे रब्ता करवाया था। 2 दफ़ा मेरी उनसे बात भी इसने करवाई थी। उन्होंने कहा था हमने इसको एज आ ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, मतलब क्योंकि ये नशा छोड़ चुके हैं तो हमने इससे करवाने हैं तराने। तो जो मैंने लाइव बात उनकी सुनी थी, हमने उन्होंने कहा था हम इसको पर तराने का 50,000 भी देंगे, तो इस तरह से देंगे, ठीक है ना। तो रही बात, जब मैंने मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो ये 1 रुपया भी ना दें तो हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए करना है, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा टाइम बन गया। 2 दिन के बाद जब मैंने फिर उस एम वाई के वाले बंदे से पूछा तो उसने कहा जी नहीं, वो मैंने उनसे 2-3 लाख रुपया तुम्हारा मांगा था तो उन्होंने इतने नहीं दिए। मैंने कहा भाई जब मैंने नहीं लेने थे तो आपने क्यों मांगे हैं। तो वो प्रोग्राम भी मेरा मतलब इन्होंने डिसमिस कर दिया। तो इसी तरह मोस्टली लोगों ने, अभी मैंने चैनल बनाया हुआ है ना, तो वहाँ से लोगों ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा भाई हमने आपके लिए इतने पैसे भेजे थे, आपको मिले? कोई कहता हमने आपके लिए ये भेजा था, आपको मिला? मैंने कहा भाई मुझे मिला होता तो मैं यहाँ पे बैठा होता। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से मतलब लोगों ने अपना तो कमाया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मतलब आपको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, हर चैनल ने आपसे बेनिफिट उठाया और आपको बेनिफिट नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, कितने दुःख की बात है कि एक हमारे मुल्क का सरमाया टैलेंट यहाँ पे बैठा हुआ है जो एक वायरल होता है, और वायरल होने के बाद उसको हर तरह की ऑफ़र्स की जाती हैं, जी हम आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ज़मीन से आसमान तक पहुँचा देंगे। लेकिन नाज़रीन, बातों से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अमली इक़दामात कुछ नहीं किए गए। और ज़ुहैब सागर हमारे मुल्क के टैलेंट ज़मीन पर बैठे थे, आज भी उसी जगह पे बैठे हैं, उसी हालात के अंदर हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ नहीं आई। इसी दुःख को इनके गानों के अंदर जाँचने की कोशिश करते हैं और इनसे कुछ गाने सुनते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि इनका टैलेंट किस लेवल का है। तो जी सागर भाई, कुछ हमारे दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा-सा जिसमें आपका दर्द भी नज़र आए, गुनगुना दें। जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो गाना सुनाऊँगा कि जिसकी वजह से मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कुमार सानू की तरह गाना गाते हैं। ये गाना मैं सुनाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपना भी सुनाऊँगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो पहले मैं कुमार सानू का गाना आपको सुनाता हूँ। हो 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 हो
जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जी, ये वाला गाना था। बहुत अच्छे नाज़रीन, आप देखें कि वाक़ई ही उनकी आवाज़ में दर्द भी है, अंदाज़ भी है और आवाज़ भी कमाल है। तो इनसे और भी चंद जो गाने सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, जो खुद ये चाहते हों कि हम फ़रमाइश नहीं करेंगे, क्योंकि फ़रमाइश कर तो दें, वो सुना भी देंगे, लेकिन जो उनके दिल से आवाज़ निकलेगी फिर वो नहीं निकल पाएगी। तो जी, अपनी मर्ज़ी से कुछ और चंद सॉन्ग्स जो हमारे नाज़रीन को आप सुनाना चाहें? जी, मैं अब आपको अपना सॉन्ग सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपके नाज़रीन को भी सुनाता हूँ। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तैनू भी पता बचदी ही नी मैं। इन्ना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भुल जाऊं सजना। इन्ना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भुल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भुल जाऊं सजना। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। ऐना ना दूर जाया कर वे, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भुल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भुल जाऊं सजना। ये वाला गाना। तो जी नाज़रीन, ज़ुहैब सागर आपके सामने बैठे हैं और बहुत मजबूर होकर बैठे हैं, और इनकी ये बातें सुनकर यकीन कीजिएगा दिली दुख हो रहा है कि हमारा ये मुल्क का टैलेंट किस तरह ज़ाया हो रहा है। कि वादे कस्में हर कोई कर जाता है, बातों की हद तक हर किसी ने जो है ना बातें की हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने नाज़रीन कुछ भी नहीं किया। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क का टैलेंट कायम और दायम रहे और तरक्की करे, तो हमें ज़ुहैब सागर जैसे लोगों की इमदाद करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे राब्ता करें। कोशिश करें, आप हमारे व्यूवर्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं, हमने इस टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देना। ये हम हमारी भी और आपकी भी, हम दोनों की ज़िम्मेदारी है। तो इनसे राब्ता करें, जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए, ताकि ये अपने टैलेंट को आगे लेके चल सकें, सर्वाइव कर सकें। कल को जब ये कामयाब हो जाएँगे और इंशाअल्लाह इनका टैलेंट नज़र आता है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कल को इनकी कामयाबी के अंदर आपकी दुआएँ भी साथ होंगी। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।